Hello friends, I am Shubham Sharma, your economy faculty, and friends, today we will discuss a very important topic that is regarding to elasticity of demand. जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि माइक्रो इकोनॉमी की सीरीज हमने ये स्टार्ट करी है और इस सीरीज में हम माइक्रो इकोनॉमी को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ऑल द माइक्रो इकोनॉमी के इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल यू नेवर नो व्हाट इज यूपीएससी इज थिंकिंग अबाउट। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी इकोनॉमी में छूटे, इसलिए मैं माइक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, इन सबको हम समझेंगे डिटेल में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जब वीडियो खत्म हो जाए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी किसी भी चीज की प्राइस में बदलाव आता है तो उससे क्वांटिटी डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी चीज की प्राइस 10% बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट से घट गई, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या हम ये कहें किसी चीज की प्राइस जितने से चेंज हुई उतनी से क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई। या हम ये भी कह सकते हैं प्राइस कितनी भी बढ़ती जाए डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। या हम ये भी कह सकते हैं प्राइस हल्का सा बढ़ा डिमांड जीरो हो गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि किसी भी चीज की प्राइस बढ़ने या घटने से क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज द मीनिंग? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स चेंज व्हेन इट्स प्राइस चेंज। यानी कि किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांड पे कितना चेंज आएगा जब उसकी प्राइस में बदलाव आएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाता है। तो अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह की हो सकती है, उसमें सबसे पहले है इलास्टिक डिमांड। जब हम ये कहें प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि इसमें हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 के अंदर दैट सिंपली मींस डिमांड चेंज more than with respect to price change, डिमांड चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस चेंज। जैसे प्राइस अगर मान लीजिए इंक्रीज हुआ 10% से, मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हुआ 15% से, क्वांटिटी डिमांड फॉल हुआ 15% से। दिस इज व्हेन इलास्टिक डिमांड, जब प्राइस इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1। सो डिमांड चेंज मोर देन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस चेंज, दैट मींस प्राइस अगर 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड जो फॉल हुआ 15% से। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में कहें किसी टी शर्ट की प्राइस 10% से इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड 15% से फॉल हो गई। दिस इज द फर्स्ट इज इलास्टिक डिमांड। सेकेंड इज इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ, जब ये लेस देन 1 हो, दैट मींस इफ वी विल से दिस थिंग, ये हम क्या कह रहे हैं, जब इट इज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज दैट इनइलास्टिक डिमांड? इनइलास्टिक डिमांड मींस डिमांड चेंज less than with change in price, demand change less than with change in price, that is inelastic demand change less than with change in price। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि let's say किसी चीज की प्राइस 5% से बढ़ रही है, किसी चीज की प्राइस 5% से बढ़ रही है, लेकिन डिमांड में जो चेंज आ रहा है
डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। मान लीजिए वो आ रहा है 1% चेंज, 1% चेंज आ रहा है, 1% चेंज आ रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, दैट इज अ काइंड ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। जैसे एग्जाम्पल सॉल्ट है, मेडिसिन है, पेट्रोल है, अ काइंड ऑफ नेसेसरी गुड्स। मतलब अगर इनकी प्राइस में, जैसे मान लीजिए सॉल्ट की प्राइस में 5% इंक्रीज भी हो गया, तब भी डिमांड में बहुत चेंज नहीं, हल्का हो सकता है 1-8% पे कुछ इंपैक्ट पड़ जाए। या पेट्रोल की प्राइस में मान लीजिए 5% इंक्रीज भी हो गया, तब भी डिमांड में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। डिमांड में चेंज ज्यादा से ज्यादा होगा तो कितना होगा, 0.5%, 1%, उतना ही फर्क पड़ सकता है। दैट इज अ काइंड ऑफ इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स के केस में ये चीज होती है। फिर हम बोले यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी कि व्हेन प्राइस चेंज एंड डिमांड चेंज आर इक्वल इन प्रपोर्शन, यानी प्राइस और डिमांड में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चेंज आया। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज बाय 5%, डिमांड फॉल बाय 5%, डिमांड फॉल बाय 5%, बिल्कुल सेम। प्राइस में 5% की गिरावट इंक्रीज हुई, डिमांड में 5% की गिरावट हो गई, बिल्कुल सेम। दैट इज काइंड ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज कंटेक्स्ट ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेट्स से मैं मान लीजिए कोई पेन खरीदने गया, उस पेन की प्राइस इंक्रीज हुई 5%, तो उसकी डिमांड एग्जैक्टली 5% से कम हो गई। दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज PED इक्वल्स टू 1। देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मींस जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी पे हो। अब परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या होगा, कंज्यूमर बाय any number of quantity at same price, but if price changed even to 1%, demand fall to zero, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। हम जब मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते हैं तो ऑटो वाले वहां खड़े होते हैं, बहुत सारे ई रिक्शा वाले बहुत सारे खड़े होते हैं। हम उनको बोलते हैं भैया यहां से यहां तक जाना है, इस पार्क तक जाना है, या उस पार्क से मान लीजिए मेट्रो स्टेशन तक जाना है। तो जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो सब आपसे बोल रहे हैं 10 रुपए पर पर्सन। अब अगर किसी ने ऐसे बोल दिया 15 रुपए पर पर्सन, तो हो सकता है उसका रिक्शा पूरा दिन खाली रहे, जब तक कि किसी को बहुत एसेंशियलिटी ना हो। या मान लीजिए एक बुक स्टोर है, एक लाइन में 15-20 बुक स्टोर्स हैं, वो सब एक बुक बेच रहे हैं 500 रुपीज की। अब अगर किसी ने हल्का सा प्राइस 520 530 भी कर दिया, तो हो सकता है उससे कोई बुक ही ना खरीदे, क्योंकि बाकी सब 500 में ही बेच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि कंज्यूमर कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकता है अगर प्राइस सेम है तो। जैसे अगर मान लीजिए मुझे लेट्स से फ्रूट्स खरीदने हैं, अब एक फ्रूट मंडी है, वहां पर एप्पल सभी लोग 200 रुपए केजी बेच रहे हैं, तो मैं, हो सकता है मुझे 10 किलो एप्पल चाहिए, तो मैं किसी से भी कितना भी खरीद लूं। लेकिन अगर किसी ने भी हल्का सा प्राइस इंक्रीज किया, तो मैं उसके पास फिर नहीं जाऊंगा। और सेम गोज विद अदर पीपल ऑल्सो। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड फिफ्थ इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्वांटिटी डिमांड is zero. Quantity demand does not change regardless of price. प्राइस चाहे कितनी भी हो जाए, क्वांटिटी डिमांड में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ऐसी चीजें जैसे लाइफ सेविंग ड्रग है, जैसे कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन था, कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, कोई इमीडिएटली ऐसी चीज है जो किसी ह्यूमन के लिए बहुत एसेंशियल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए
फैमिली के साथ कहीं, मतलब एक एग्जाम्पल है कि कोई मान लो कोई पर्सन है, वो फैमिली के साथ कहीं जा रहा है, टायर पंचर हो गया। अब अगर रात का टाइम है, कोई आसपास कोई शॉप नहीं दिख रही, अब एक बंदा है वो टायर चेंज कर, मतलब वो पंचर ठीक कर देगा, वो प्राइस बहुत ज्यादा मांग रहा है, तब भी आप क्या बोलोगे, भैया कर दे यार, तू घर पहुंचे हम किसी तरह से। सिमिलरली आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर स्टक हो, कोई गाड़ी कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, रात में लेट आप पहुंचे, अब उस केस में एक ऑटो वाला दिखा, वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो भी आप क्या बोलोगे, भैया आप कोई बात नहीं ले चलो आप। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस कितनी भी हो, आप कोई उसमें डिमांड में इंपैक्ट नहीं आएगा, आप उस चीज को डिमांड करोगे ही करोगे। दिस इज अ काइंड ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने यहां पे आपके लिए दिया है, आप वीडियो पॉज करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलास्टिक डिमांड मतलब आपको बताना इसमें से कितने पेयर बिल्कुल सही हैं। इलास्टिक डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज मोर देन प्रोपोर्शनली विद प्राइस चेंज। Inelastic demand, quantity demand change less than proportionally with price change. Unitary, price change in quantity demand equals to price change in परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ गुड्स, और इसी से हम क्रॉस इलास्टिसिटी समझेंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें ब्रेड और बटर, ब्रेड एंड बटर ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कार, पेट्रोल, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनको हम क्या कहते हैं, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि अगर हम कहें बटर का प्राइस इंक्रीज हुआ, बटर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो ब्रेड की डिमांड फॉल हो जाएगी। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कार की डिमांड फॉल हो जाएगी। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फिर एक होता है सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, टी, कॉफी, प्राइस टी का बढ़ा, प्राइस टी का बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आप टी कंज्यूम नहीं करोगे, फिर आप टी कंज्यूम नहीं करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक साथ चलते हैं, जैसे मोबाइल फोन और चार्जर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, चार्जर महंगा हुआ तो मोबाइल फोन लोग शायद नहीं खरीदेंगे। सब्सटीट्यूट क्या हुआ, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, टी कॉफी, टी का प्राइस बढ़ा तो आप क्या करोगे, आप कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर लोगे। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। फिर एक होता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड क्या होता है, जिसकी प्राइस चाहे कितनी भी गिर जाए, आप उसको नहीं कंज्यूम करोगे तो नहीं कंज्यूम करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे कि ये एक पर्टिकुलर बर्गर है जो किसी स्ट्रीट फूड पे बना, मतलब स्ट्रीट वाले ने बनाया, कोई रेडी वाले ने, ठेले वाले ने बनाया। अब आप कह रहे हो यार पता नहीं इसने कौन सा ऑयल यूज किया है, कौन सा बन यूज किया है, क्या यूज किया है, मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू ईट इट। अब उसकी प्राइस 20 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, आप उसको नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे। इट इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ गुड्स होते हैं। अब इसी में एक चीज यहां पर होती है, एक क्वेश्चन भी आया था इस पे यूपीएससी में, इसको भी आप लोग देख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, डिमांड ऑफ गुड्स माइट इंक्रीज। कब कब गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज, अगर किसी गुड्स की प्राइस, सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड, दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, ये सही स्टेटमेंट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, नो डिमांड विल फॉल। द गुड इज इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, तब भी डिमांड फॉल होगी। प्राइस फॉल होगी तो डिमांड बढ़ेगी। सो 1 and 4 ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब यहां पे ये भी समझ लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अभी वैसे जो मैंने आपको समझाया वो क्रॉस इलास्टिसिटी ही था, दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ओनली। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं सब्स्टिट्यूट गुड में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, प्राइस ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज बाय 10%, डिमांड ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी इंक्रीज बाय 15%, इंक्रीज बाय 15%।
Price of coffee increased by 10%, demand of tea increased by 15%. Substitute good. Complementary goods. Complementary goods. अब complementary goods में क्या होगा? Let's say price of petrol increase by 20%. Increase by 20%. Demand of car fall by 10%. गाड़ियों की डिमांड फॉल हो गई. देन होता है एक अनरिलेटेड गुड्स. अनरिलेटेड गुड्स में क्या होगा? अनरिलेटेड गुड्स में क्या होगा? मोबाइल प्राइस इंक्रीज बाय 10%. मोबाइल की प्राइस इंक्रीज हो गई 10% से. डिमांड ऑफ वुड रिमेन अनचेंज. मोबाइल की प्राइस अगर 10% से बढ़ी तो उससे लकड़ी की प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है. लकड़ी की डिमांड से उसका कोई रिलेशन नहीं है. मतलब मोबाइल फोन 10% महंगे हुए तो लकड़ियों का उससे क्या रिलेशन है? लकड़ियों की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. फिर हमने ये तो पढ़ ही लिया, आईईडी ये हमने सारे यहां पढ़ लिए थे. फिर अब समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो फर्स्ट इज, अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड is greater than 0, that means demand of commodity increase commodity की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी with rise in income and fall with fall in income. Example, Veblen good. अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं एक्सपेंसिव गुड्स को खरीदूंगा. जैसे अगर मान लीजिए पहले मेरी 50,000 इनकम है तो मैं एक ठीक ठाक ब्रांड को खरीद सकता हूं. अब मेरी इनकम हो गई 5 लाख रुपए महीना तो मैं एक एक्सपेंसिव गुड्स को खरीदूंगा, वेबलन गुड्स को खरीदूंगा. जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड जो होती है गुड्स की वो इंक्रीज हो जाती है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. और इनकम अगर फॉल हुई तो डिमांड फॉल हो जाएगी. सेकंड इज, अच्छा सेकंड यहां पे शायद मिस हो गया, ये रहा. सेकंड इज दिस, आईईडी इज ग्रेटर देन 0. चलो या फिर हम इसको सेकंड मान लेते हैं. वी कंसीडर दिस आईईडी इक्वल टू 0. डिमांड कांस्टेंट, डिमांड रिमेन कांस्टेंट with rise or fall in income. Example, necessary goods. Now, मेरी इनकम 1,000 रुपए से 1100 हुई, 1200 हुई, 1500 हुई, बट सॉल्ट की डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी मेरे लिए. मतलब जितना सॉल्ट मेरी फैमिली कंज्यूम करती है, जितना सॉल्ट मेरे घर वाले कंज्यूम करते हैं, जितना शुगर मेरे घर वाले कंज्यूम करते हैं, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा मेरी इनकम फॉल होने या बढ़ने से. जैसे मैं आपसे कहूं मेरी इनकम 50,000 रुपए और मैं महीने में 1 kg सॉल्ट यूज करता हूं, एक एग्जाम्पल है. अब मेरी इनकम 70,000 हो जाएगी तब भी मैं 1 kg सॉल्ट यूज करूंगा. मेरी इनकम 40,000 हो जाएगी तब भी मैं 1 kg सॉल्ट यूज करूंगा. सेम गोज विद एसेंशियल आइटम्स. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेन 0. मतलब जब हम ये कहें कि डिमांड रिमेन कांस्टेंट विद राइज और फॉल इन इनकम, दैट इज इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स. फिर तीसरा है यहां पे, तीसरा क्या है? डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, डिमांड ऑफ कमोडिटी decrease with rise in income of consumer and vice versa.
नाउ इन दैट केस व्हाट इज दैट? इंफीरियर गुड का एग्जाम्पल, इंफीरियर गुड। अगेन द सेम थिंग, मेरी इनकम 20,000 से 50,000 रुपए हुई, तो जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड मेरी पहले भी ज्यादा कम थी, अब तो मैं बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करूंगा। जैसे मैं आपसे कहूं, मेरी इनकम 1,000 रुपए थी, तो मैं 20 रुपए वाला 25 रुपए वाला बर्गर खा लेता था। अब मेरी इनकम 2,000 रुपए हुई, 5,000 रुपए हुई, तो अब मैं उस 25 रुपए वाले बर्गर को नहीं खाऊंगा, मैं अच्छी क्वालिटी के बर्गर को खाऊंगा। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है और उस बर्गर की प्राइस अगर कम भी होती जा रही है, क्योंकि वो इंफीरियर गुड है, तो मैं उसको कंज्यूम नहीं करूंगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो मैं जब स्टूडेंट था या जब मैं पढ़ाई करता था, तब भी मैं जनरली अवॉइड करता था कि मैं उन चीजों को ना खाऊं जो हाइजीनिक नहीं तरीके से नहीं बनाई जाती। अब उस समय तो मेरी इनकम बहुत कम थी, तो अगर मान लो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कभी हुआ तो मैंने वो खा लिया। अब मेरी इनकम बढ़ी, अब उस अनहाइजीनिक फूड की प्राइस चाहे कितनी भी कम हो जाए, मैं उसको कंज्यूम नहीं करूंगा। तो दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो हमने पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब डिमांड में कितना चेंज आता है प्राइस के चेंज होने पे। फिर हम यहां पढ़ेंगे इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड चेंज जो है वो ज्यादा आ जाए विद रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज। किसी चीज की प्राइस 10% इंक्रीज हुई, डिमांड 15% तक गिर गई, दैट इज इलास्टिक डिमांड। शूज की, क्लोथ्स की, दिस इज इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड कम चेंज हुई विद चेंज इन प्राइस। प्राइस बढ़ी 5% से डिमांड में हल्का फुल्का बदलाव आया, सॉल्ट हुआ, मेडिसिन हुआ, ग्रोसरी का हुआ, पेट्रोल हुआ, दिस इज इनइलास्टिक डिमांड। यूनिटरी, जितने से प्राइस में चेंज आया उतने से डिमांड में चेंज आया। प्राइस 5% बढ़ गई, डिमांड 5% फॉल हो गई। ठीक है, जैसे पेन की प्राइस 5% इंक्रीज हुई, डिमांड 5% गिर गई। दूसरी तरफ आप दूसरी चीज पे शिफ्ट हो गए या दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो गए। परफेक्टली इलास्टिक, कंज्यूमर कितनी भी क्वांटिटी बाय कर सकता है अगर सेम प्राइस है तो, लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेंगे कंज्यूमर की डिमांड सीधी जीरो हो जाएगी। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, चाहे कितनी भी प्राइस हो जाए, डिमांड जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस चाहे 50 की जगह 500 कर दो, तब भी डिमांड जो है वो सेम रहेगी। दैट इज जनरली काइंड ऑफ वेरी वेरी एसेंशियल गुड्स। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने बताया जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डिमांड ब्रेड की इंक्रीज हुई, प्राइस पेट्रोल की बटर की प्राइस इंक्रीज हुई, ब्रेड की डिमांड फॉल हो गई। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड, जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। कार लेट्स से टी की प्राइस इंक्रीज हुई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड। और इंफीरियर गुड, चाहे कितनी भी उसकी प्राइस फॉल हो जाए, आई विल नॉट कंज्यूम इट, इट इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर पीवाई क्यों हमने किया था, क्रॉस इलास्टिसिटी मैं आपको समझा चुका हूं। फिर इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड किसी भी चीज की बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, इन कंटेक्स्ट ऑफ वेबलन गुड। डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विद राइज और फॉल इन इनकम, चाहे प्राइस इनकम बढ़े चाहे घटे, डिमांड उसकी सेम रहती है। एग्जाम्पल नेसेसरी गुड्स। और तीसरा, डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज विद राइज इन इनकम, इट्स अ काइंड ऑफ इन केस ऑफ इंफीरियर। तो फ्रेंड्स, this is regarding to elasticity of demand. I hope elasticity of demand is clear to you all. आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने इलास्टिसिटी समझा, क्रॉस इलास्टिसिटी समझा, इनकम इलास्टिसिटी समझा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, जिसमें हमने पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा है। That's all from my side. Thank you so much. God bless you all. Take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.